नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसन्नजीत राय। आज चर्चा करेंगे हम कुछ रूब्रिक्स के विषय में। ये रूब्रिक्स जो मैं डिस्कस करूँगा ये मुख्यतः रहेगा कि हम कैसे समझें। मरीज अगर हमारे चैम्बर में, हमारे क्लिनिक में आता है तो कैसे रिएक्शन देता है कि हम उसकी बातों को कैसे रूब्रिक्स में बदलें, कैसे रूब्रिक्स को हम डालें। क्योंकि हमारे बहुत सारे जूनियर्स के सवाल आते हैं कि सर रूब्रिक्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे देखें कि रिपर्टरी में वो रूब्रिक कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूब्रिक्स को कैसे हम पढ़ें और कैसे हम समझें, है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि रूब्रिक क्या होता है। रूब्रिक एक अंग्रेजी में लिखा हुआ एक निर्धारित चीज़ है जो हमारी रिपर्टरी में है। वो नाउन भी है, कई जगह पे वर्ब है, कई जगह पे एडजेक्टिव है, विशेषण है। और इसका अर्थ हम एक तो जो अंग्रेजी शब्द से है उसका डिक्शनरी से भी अर्थ हम मिलाते हैं। और कोई भी रूब्रिक हमारी रिपर्टरी में सीधे सीधे नहीं है ना। जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि एंजाइटी हेल्थ, तो आगे होगा एंजाइटी हेल्थ अबाउट, फिर किसके बारे में, ओन, अपने हेल्थ के विषय में या रिलेटिव के विषय में, या फिर आ जाएगा कि कब, जैसे मेनोपॉज, ड्यूरिंग हर, इस प्रकार से रहता है। तो अब इस अगर हम देखें कि अगर है एंजाइटी अबाउट हर हिज ओन हेल्थ ड्यूरिंग हर मेनोपॉज, तो इसका अर्थ हो, अगर हम सीधे सीधे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा कि इस व्यक्ति को अपने मेनोपॉज के समय, जिस समय पीरियड बंद होता है, रजोनिवृत्त के समय अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। ठीक है। अब ये तो जनरल चीज़ें होगी। अब इसको हम जो रूपांतरित करते हैं, इसकी व्याख्या को, इसके मूल भाव को समझना जरूरी है कि मूल भाव क्या है। जब तक हम मूल भाव को नहीं समझेंगे तब तक रूब्रिक का परफेक्ट तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा और सही प्रकार की रेमेडी निकल के बाहर नहीं आ पाएगी। जैसे ऊपर के रूब्रिक में का साधारण मतलब है हो गया कि रोगी अपने मेनोपॉज के समय में चिंता होती है। पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, एक्सप्लेन करें तो क्या मतलब हो गया कि रोगी पुरुष हो या महिला हो, वो अपने जो उसका हेल्थ डाउन हो रहा है, गिर रहा है, वो उसको असक्षम होते हुए स्वास्थ्य पर चिंता होती है। और मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है, फीमेल की बात करें तो ऐसी अवस्था है जिसमें हर एक महिला को जब आता है तो उस मेनोपॉज के बाद वो बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को, स्त्री को या पुरुष को ऐसा लगे कि उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो गई है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद उसका क्या है, बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, मतलब कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और यहाँ पे मेनोपॉज की कंडीशन नहीं भी रहे तो भी अगर ये समझते हैं कि किसी स्त्री या पुरुष में अगर काम करने की क्षमता खत्म हो रही है, कोई भी कार्य करने की, और उस समय उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है, तब जाकर हम ये रूब्रिक रखेंगे। रूब्रिक में इस्तेमाल किया जाता है ही, सी, हर ओन आदि का भी ये खास भावार्थ है। जैसे अगर बात आती है एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट हिज, एंजाइटी कंडीशंस अबाउट हर, इसमें हिज है और दूसरी जगह हर है। यहाँ हिज एवं हर का मतलब क्या हुआ? पहले रूब्रिक को पूरे वाक्य के साथ अर्थ हुआ कि रोगी अपने बच्चों की चिंता होती है, बच्चों के बारे में चिंता होती है। यहाँ हिज के बदले हर क्यों नहीं हो सकता? क्या यह प्रिंटिंग मिस्टेक है? वास्तव में हिज का संबंध पुरुष जाति से है, जो अपेक्षाकृत
ज़्यादा शारीरिक शक्ति, ज़्यादा उत्पादन शक्ति, ज़्यादा पौरुष क्षमता और मजबूती का घोतक है। रूबिक के दूसरे शब्द में चिल्ड्रेन का मतलब है कमज़ोर एवं निर्भर, जो उस पर निर्भर हो। अतः पूरे रूब्रिक का मतलब हुआ कि एक मजबूत आदमी एक कमज़ोर की चिंता करता है, अपने आश्रित एवं बच्चों की चिंता करता है, जो भी उनके प्रति आश्रित हैं, जो भी उन पर निर्भर हैं, उसकी चिंता करता है। यहाँ पे अगर कोई दुकानदार है जिसके नीचे 4-5 लोग काम करते हैं, तो वो अपने किसी जो उन पे आश्रित हैं तो उसकी भी चिंता हो सकती है उसकी। हिज या हर का मतलब हम सीमित नहीं करेंगे, अर्थात हिज किसी पुरुष के लिए ही प्रयोग करेंगे ऐसा नहीं है। किसी भी पुरुष या महिला जो अपने आप में वह क्षमता महसूस करता है कि वह उसके ऊपर निर्भर है, यानी वो कमज़ोर है, उसकी चिंता करता है, वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। इस भाव को समझेंगे कि अभी अर्थात बीमारी की उस अवस्था में भी उसके पास वह क्षमता महसूस कर रहा होता है कि वह दूसरे की देख रेख कर सके, दूसरे का भरण पोषण कर सके। दूसरे रूब्रिक में हर का उपयोग हुआ है। हर का मतलब है नारी शक्ति, मतलब अपेक्षाकृत कम शारीरिक शक्ति, कम ग्रहण करने की क्षमता, जीवन देने की क्षमता, प्यार और ममता की जननी, प्यार देने की क्षमता। इस तरह जहाँ पे हर लिखा हुआ है उस रूब्रिक को वहाँ इस्तेमाल करेंगे या समझेंगे जहाँ स्त्री पुरुष अपनी अवस्था में, जब उसकी स्थिति पहले से खराब है, दयनीय है या अपेक्षाकृत दूसरों से खराब है, ममता की भावना भी दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गया रूब्रिक्स को हम कैसे इलैबोरेट करेंगे, कैसे समझेंगे। अब हम आ जाते हैं रिपर्टरी की रूब्रिक। जो पहला है अवरप्ट। अब अवरप्ट को जब हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे, तो इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अचानक। यानी रोगी अचानक से या कुछ ऐसा कर देता है या बोल देता है जो सामान्य ढंग से नहीं होता है। कोई भी पेशेंट